ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठवार्युवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। योऽस्योत्प्रेक्षकवादिमध्यनिधने यो व्यक्तदेवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरशास्तिता यं सम्पद्य जहात्यजा मनुष्यै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जय 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 मलदास गुरु नमो नमो हरि राम। रामदास पद कंजर दयाल बाल विश्राम। राम राम राम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घनानंद कंद निर्गुण कहे सगुण कहे साकार कहे निराकार कहे सर्वाकार कहे सर्वाकर कहे और इन सब से विलक्षण कहे, जो कुछ कहे जो सब उनके लिए लागू होता है, फिर भी वो सबसे निर्विकार निर्विकल्प परे ऐसे परब्रह्म परमात्म स्वरूप अनाथनाथ दीननाथ जगन्नाथ यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणार बिंदों में सभी भक्तजनों की ओर से आदर सहित श्रद्धा सहित अष्टांग सहित परिक्रमा सहित कोटि कोटि बार सादर प्रणाम। एवमेव भगवद वांग्मय विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सभी भागवत प्रेमी सज्जनों को साथ में लेकर बार बार सपरिक्रम श्रद्धावनत होकर भागवत रस रसिक सभी संत महापुरुषों के पावन श्री चरणार बिंदों में दंडवत प्रणाम सश्रद्ध दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान के समस्त प्रेमी जनों का जो बड़ी तपस्या एवं लगन के साथ भागवत के श्रवण भक्त के रूप में भगवान की पावन दृष्टि में आए हुए हैं, उन सभी का अपनी ओर से मैं सादर अभिवादन अभिनंदन करता हूँ। भागवत के अंतिम स्कंद का नाम 12वें स्कंद का नाम विषय वस्तु आश्रय के रूप से सुखदेव जी महाराज ने दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में
दो श्लोकों में वर्णन किया है। वह बताया है कि अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, इन तीनों के मिलने पर भी जिसकी जानकारी नहीं हो पाती है, नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनका परम आश्रय परमात्मा है। तो एवं एक तरह भावे, तीनों में से किसी एक का अभाव हो जाए तो दूसरे का भी ज्ञान नहीं होगा। परमात्मा का ज्ञान होना तो असंभव है। एवं एक तरह भावे, श्रेय आश्रय है, और उसका आश्रय कौन है? कि स्वाश्रय है। उसका आश्रय वो खुद ही है। देखो, परमात्मा की अनेक विशेषताओं में एक इस विशेषता पर विचार करें, सबको आश्रय देने वाला स्वाश्रय है, वो निराश्रय है, उसको आश्रय की आवश्यकता ही नहीं है। यदि उसको आश्रय की आवश्यकता होगी तब तो फिर उसका भी कोई आश्रय होगा। और ये अभी इसी अध्याय के इसी स्कंद के चौथे अध्याय में आत्यंतिक प्रलय के विवेचन में बता दिया है कि फिर तो हर एक सत्य का नानात्व दोष हो जाएगा। माने उसका वो आश्रय तो सर्वाश्रय परमात्मा। कहते भाई, परमात्मा का भी कोई आश्रय तो होना ही चाहिए ना। परमात्मा का आश्रय कौन? उसका भी कोई आश्रय? तो कहते हैं नहीं, सत्यस्य नानात्वम। सत्य में नानात्व नहीं होता, सत्य एक होता है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। एक सत तत्व को हमारे जानकार लोगों ने, विशिष्ट प्राज्ञ पुरुषों ने अनेक रूप से कहा है। देखो, हमारा ये अपना ये स्थान है, इसका कोई वर्णन करेगा तो एक जैसा वर्णन नहीं करेंगे। कोई कहाँ से वर्णन करेगा, कोई कहाँ से वर्णन करेगा, कोई कहाँ से वर्णन करेगा, कोई उधर से वर्णन करेगा। जिसके जो बात समझ में आई वहां से बोलेगा वो। कोई बोलेगा उधर से आना होता है, कोई इधर से आना होता है, कोई फिर इधर से आना होता है, इधर उधर जो समझ में आएगा वैसे उसका वर्णन करेंगे। तो एक सत्तत्व का जो वर्णन के अंदर वैभिन्न होता है वो कोई दोष नहीं है, और तत्व होता है वो एक होता है। उसके अनेक गुणों में, विशेषताओं में ये विशेषता कि वो सर्वाश्रय है, उसके आश्रय से ही सब टिका हुआ है। कोई आदमी कहे कि मैं तो वृक्ष पर हूं, मैं पृथ्वी पर नहीं हूं। कोई कहते मैं हवाई जहाज में हूं, मैं तो पृथ्वी पर नहीं हूं। उसको कहा जाए कि भले आदमी, हवाई जहाज काय से बना है? जिन कलपुर्जों से बना वो पृथ्वी तो है, और जहां से गुरुत्वाकर्षण होता है वहां तक पृथ्वी है। हम देखते ही नीचे का धरातल दिख रहा है, यही पृथ्वी है कि नहीं? जहां तक गुरुत्वाकर्षण होता है। भगवान न करे,
लेकिन बाय द वे सपोज अनुमान लगाओ, यदि ऊपर हवाई जहाज कहीं बर्स्ट हो जाए तो वो हवाई जहाज ऊपर की तरफ भी थोड़ी जाएगा, वो नीचे आएगा, जमीन पर आएगा। अभी कुछ दिन पहले एक बात आई थी, कितने वर्षों के बाद आकाश में लुप्त हुआ हुआ हवाई जहाज अपने आप ही जमीन पर आ गया और उसमें बैठे हुए यात्रियों के सब के कंकाल पड़े थे। कितने वर्षों में आया वो, कोई 30 35 40 वर्ष हो गए, पूरा पर्टिकुलरली तो याद नहीं है, परंतु बहुत लंबे समय में आकाश में घूमता जाना, कैसे रहा, आ कैसे गया, कहाँ तो इसका ईंधन रहा, कैसे क्या हुआ होगा कुछ पता नहीं। डेड बॉडीज तो उसमें सब डेड बॉडीज ही थी, लेकिन सब ने बड़ा आश्चर्य किया कि ये हवाई जहाज ऐसे जमीन पर सुरक्षित आ गया। तो वो जमीन पर ही था, मानो चाहे मत मानो, अस्तु तावत। तो ये सब पृथ्वी पर ही है। ये इतने आकाश में पक्षी उड़ते हैं, ये पृथ्वी पर है, ये पार्थिव प्राणी है। कई नभचर हैं, वो नभ में ही रहते हैं, आकाश में नहीं, इधर नहीं आते। जलचर, थलचर, नभचर, नाना। कहीं कहीं लिखा है कि 84 लाख योनियां हैं, तो उसमें 4 प्रकार के शरीर होते हैं, तो 21 लाख 21 लाख 21 लाख 21 लाख। उद्भिज 21 लाख, स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज, ये सब 21 लाख 21 लाख 21 लाख 21 लाख 84 लाख हो गए। कोई कहता है कि नहीं अलग अलग है। ये एक विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, वो अपना विषय भी नहीं है और अपने इतना जानते भी नहीं है। इतना ही जानते हैं कि नभचर, थलचर और पृथ्वी पर रहने वाले भूमिचर, जलचर, थलचर, नभचर, नाना, ये बहुत नाना है ये प्राणी। सबका आश्रय एक परमात्मा है। तो कल सुखदेव जी महाराज का परीक्षित को कल्याण दे करके, कल्याण का मार्ग बता करके और उससे स्वीकार करवा लिया। हमारे यहाँ शास्त्रों में आता है, शिष्य ज्ञान को स्वीकार कर लेता है तब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। और फिर अंत में दीक्षांत भाषण होता था, दीक्षांत समारोह। आज भी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह होता है। जो पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, विश्वविद्यालय में पढ़ लिए, उनको अंतिम बार बुला करके सर्टिफिकेट देते और उनको दीक्षांत भाषण से अंतिम शिक्षा देते हैं। ये सब लौकिक शिक्षा है। हमारे यहाँ गुरुजन अंतिम शिक्षा ऐसी देते थे जो प्रारंभिक शिक्षा होती है। मातृदेवो भव,
पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपासितव्यानि नो इतराणि। तुम हमारे यहाँ आश्रम में रहे तो यानि अनवद्यानि कर्माणि, यानि अस्मत्चरितानि अनवद्यानि कर्माणि, जो हमने यहाँ कोई बहुत अच्छा काम किया उसको तो तुम स्वीकार कर लेना, और कभी हमने डांटा डपटा तुम्हारे हित के लिए तो तुम देखते हो कि भाई गुरुजी को तो क्रोध आता है, गुरुजी के ये होता है, तो ऐसे हम भी क्रोध करो कि नो इतराणी। कोई वैकारिक भाव पैदा होना कि भाई गुरुजी में भी ये विकार था कि वो भी तो लड़ते थे झगड़ते थे, तो ना उसमें ऐसा मत देखना। गुरुजनों में दोष देखने से विद्या तुम्हारी निष्फल हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरुजनों का आदर, कि गुरु का आदर करो। वो गुरु का आदर बताया तो इसलिए था कि गुरु का आदर करने वाला भगवान का खूब अच्छा आदर करेगा। गुरु का आदर करने से भगवान का आदर सीखेगा। लेकिन इस बात का हम लोग दुरुपयोग करने लग गए और अपने को गुरु बनाकर अपने अधीनस्थ शिष्यों को अपने तक ही आदर तक सीमित रख दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। गुरुजनों के जितने आदर करेंगे गुरुजनों का, उनके कृपा से जो काम होता है वो साधन भजन से नहीं होता है। वो आशीर्वाद देते हैं, उनके हृदय से एक आशीर्वाद निकलता है। उस आशीर्वाद से जो काम होता है, लोग कहते हैं शक्तिपात हो गया गुरुजी, गुरुजी ने शक्तिपात किया। शक्तिपात और कुछ नहीं है, शक्तिपात यही है उनके हृदय से, उनके हृदय के अनुकूल चलते हैं तो एक हृदय से एक भावना निकलती है, क्योंकि गुरुजनों का हृदय हितैषी हृदय होता है, उनमें हित भाव रहता है। जितना शिष्य स्वयं अपना हित नहीं करता, उससे ज़्यादा उनके अंदर हित भाव रहता है। अस्तु। तो सर्वाश्रय परमात्मा है, सर्वाश्रय है और स्वाश्रय है। आश्रित है तो अपने ही है, बाकी परमात्मा निराश्रय है। अब शौनक जी ने प्रश्न किया था, उससे पहले सूत जी महाराज ने व्यास जी की कल वंदना करते हुए कहा था, ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाया कुंठ मेधसे यत्पादाम्बुरुह ध्यानात् संगीताम अध्यगामिमाम्। अकुंठ मेधावी, जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती। देखो व्यास जी महाराज ने विचार किया कि महाभारत लिखूं, अब मैं ही बोलूं मैं ही लिखूं, इतना मेरे पास समय कहाँ है। तो विचार आया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी, हाँ व्यास जी, आपका ज्ञान अनंत है, आप तो साक्षात भगवत स्वरूप हो। भगवान का जो ज्ञान अंश है वो आप में विशेष रूप से कला रूप भगवान के
ज्ञान अंश को विशेष लेकर के आप अवतरित हुए हो, ज्ञान कला हो आप, तो आप अपने शास्त्रों की बातों को लिख दो। कहा कि मैं बोलता रहूं, अगला लिखता रहे बस। ऐसा कोई लेखक चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि बहुत बुद्धिमान कौन होगा। कि बुद्धि विनायक तो भगवान गणेश मिलेंगे। ये गणेश जी कृष्ण बने थे। गणेश अंक में आता है। अपने गीता प्रेस के जितने अंक हैं और उनमें जो जो बातें आती हैं वो सब शास्त्र सम्मत होती है। जहां तक विचार यही किया जाता है। दो तीन बातों का गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोविंदका ने ये बात रखी कि कभी कोई मिसप्रिंट भी हो जाए तो उसको देख करके यदि शुद्ध करना हो तो मिसप्रिंट को काट करके ऊपर शुद्ध रख दो, कोई दोष नहीं है। लेकिन अशुद्ध रहेगा तो ये एक शास्त्र के वचनों का अपराध होगा। रस्वदीर का भी शुद्धिकरण होता था। आज भी बहुत शुद्धि का तो ध्यान रखते ही है। और जो भी कोई सिद्धांत की बात, कुछ बात कही जाए वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। कोई पूछेगी ये बात कहाँ से आई तो उसका प्रमाण सहित नाम देना चाहिए। तो भगवान गणेश कृष्ण जो थे वो भगवान गणेश ही कृष्ण बने, ऐसा भी आता है। तो वेद व्यास जी महाराज तो बैठ गए बोलने के लिए। गणेश जी को कहा कि भैया आप लिखो। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि आप लिखेंगे गणेश जी महाराज, बहुत बढ़िया बात है, पर मैं जो बोलूं उसको समझ समझ के लिखोगे। लिखने से पहले आप उसको समझ लेना कि ठीक है। आप धारा प्रवाह बोलते रहना कि ठीक है। बोलने में आप रुकेंगे नहीं, लिखने में मैं रुकूंगा नहीं। ऐसे लिखते जाते हैं। कहीं कहीं व्यास जी महाराज को थोड़ा सा कहीं सोचने का अवकाश चाहिए था, तो वहां वो बीच में ऐसा श्लोक दे देते, कूट श्लोक, तो गणेश जी महाराज को थोड़ा सा वहां लिखने में समय लगता है। समझना पड़े ना। जैसे एक श्लोक बताते हैं, केशवं पतितं दृष्ट्वा पांडवा हर्षमागताः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। केशव को गिरा हुआ देख करके पांडव तो राजी हो गए। केशव मर गया और कौरव है वो रो रहे हैं। अरे कौरवों के तो विरोधी थे भगवान, क्योंकि कौरव पापी थे। पाप का विरोध तो भगवान का सदा से ही है। पर श्लोक क्या कहता है, केशवम पतितम दृष्टवा। कृष्ण को गिरा हुआ देख करके पांडव तो राजी हो गए, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और रुदंती कौरवा सर्वे, और कौरव रो रहे हैं, क्या करें हे केशव क्या करें, सिर फोड़ फोड़ के रो रहे हैं। क्यों रोते हो भाई, क्यों रोते हो? रोते हो
अब इसको कोई सुनेगा तो यार ये क्या है, केशव को गिरा तो पांडव राजी हो जाएंगे, कौरव हर्षित होंगे। नहीं, पांडव तो हर्षित होंगे और कौरव रोएंगे। तो ये जब गणेश जी लिखने लगे तो अच्छा अच्छा, ओहो अच्छा ठीक है, ये केशवम नहीं है, ये के शवम, के जले, जल के अंदर किसी मांस के टुकड़े को देख करके, और पांडवा हर्ष मुपागता, हंस है वो बड़े हर्षित हो गए। हंस तो मोती चुगता है ना, अब कोई मांस का टुकड़ा आकर के कहीं गिर गया और पानी के नीचे चला गया तो बड़े राजी हुए, चलो अच्छा है, किसी के खाने में नहीं आया। तो के शवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा माने हंसा हर्षमागता, और रुदंती कौरवा सर्वे, और कौरव माने कौवे, कौवे रो रहे हैं, अरे केशव, हा हा केशव केशव, अरे पानी के अंदर चला गया हमारा मांस का टुकड़ा, अब क्या करें, बाहर होता तो खाते, पानी में चला गया, पानी में चला। ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे कपट के कई श्लोक देते थे जितने व्यास जी सोच लेते आगे से आगे, थोड़ी सी कलम रुकती ना। केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्षमागता, रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केश। ठीक है, समझ में आ गया कि चलो ऐसे श्लोक भी आते हैं। यो अकुंठ मेधावी व्यास जी महाराज, जिनके चरण कमलों का ध्यान किया, तो ध्यान करने से मेरे को, मुझे ये भागवत महापुराण संगीता मिली। देखो लगता है कि जगता हूं, लगता तो ऐसा ही कि जग रहे हैं जग रहे, सो रहे। खुली आंख होते भी आदमी सो लेता है, देखो है ना वो देखता मेरी आंख तो खुली है, मैं सो कह रहा हूं और सो रहा है। जब ये वंदना की व्यास से की, तो शौनकादि ने प्रश्न किया, समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मण परमेष्ठिन, सूत जी बोल रहे, हृदयाकाशदुन्नादो वृत्तिरोधात् विभाव्यते। इतना विचित्र श्लोक है। कहने लगे सर्वप्रथम, अब देखो आपको बात बताए, एक तो सृष्टि होती जिसको हम ये देखते हैं ना, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इंद्रियां है, देवता है, और ये कई तरह की, पृथ्वी पर भी नाना प्रकार के वृक्ष है, नाना प्रकार की लताएं हैं, नाना प्रकार के पक्षी हैं, हाम धाम खूब खूब ये सृष्टि है। अब देखो यहां एक शब्द की सृष्टि बताते हैं, शब्द सृष्टि। शब्द सृष्टि पर इतने बड़े भागवत में केवल 11 स्कंद के 12वें अध्याय में थोड़ा सा विवेचन आया था। विस्तार से विवेचन यहां हो रहा है। क्या? अब शब्द सृष्टि कैसे हुई? यूं तो कहते हैं ब्रह्मा जी से भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक हुए। ब्रह्मा जी से सारा संसार पैदा हुआ, भगवान की शक्ति से ही हुआ। तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी ने यूं देखा,
उनके 4 मुख हो गए, फिर उन मुखों से ये निकला, वो निकला, ये निकला, फिर उनके शरीर के विभाग हुए, फिर मनु और शतरूपा हुए, फिर मनु शतरूपा के संतानें हुई 5, 3 छोकरियां 2 छोकरे, और इन तीनों छोकरियों का विवाह ब्रह्मा जी के बेटों के साथ हो गया। तो क्या, अरे ब्रह्मा जी के ही तो बेटा है, ये ब्रह्मा जी की पोतियां है, ये इनके साथ विवाह, अरे ये क्या हो गया, ये क्या। अरे बाबा, ये शारीरिक सृष्टि नहीं है। शारीरिक सृष्टि के अंदर ये भाई है, ये बहन है, ये पिता है, ये पुत्र, ऐसा संबंध रहता है। ये मानसिक सृष्टि है। मन की सृष्टि के अंदर ये शारीरिक सृष्टि के नियम नहीं चला करते। जैसे इंग्लैंड का जो संविधान है वो भारत में लागू नहीं होगा, भारत का संविधान अमेरिका में लागू नहीं होगा, अमेरिका का संविधान हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, हमारा संविधान हमारे यहाँ लागू होगा। अभी और देश का संविधान का हमारे से क्या मतलब है। कोई यदि ऐसा कहे कि देखो वो अमुक देश का संविधान ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, यार तुम जाओ उस देश में, हम भारतवर्ष में रहते हैं, हम भारतवर्ष का संविधान मानेंगे, दूसरे देश का थोड़ी मानेंगे। अस्तु। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि परमेष्ठी ब्रह्मा ने अपने आप को समाहित किया है। समाहितात्मनो ब्रह्मन ब्रह्मण परमेष्ठिन, परमेष्ठी ब्रह्मा, परमेष्ठी माने बहुत पूजनीय और बहुत ऊंचे स्थान पर रहने वाले। ब्रह्मलोक से तो आगे विष्णु लोग ही हो, तो ब्रह्मलोक, तपोलोक, महरलोक, जनलोक मानते हैं। लेकिन भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक, बस स्वर्गलोक के नाम से सब आ जाते हैं। ये कैटेगरी है। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी, स्वर्ग में देवता, लेकिन रहन सहन और देखो सब थोड़ा भेद होते हुए भी ज्यादा भेद नहीं है। तो उनके अंदर उनके हृदयाकाश से, हृदय आकाश, हृदय से लेकर के कंठ तक, यहां तक है ना, यहां एक नाद, यहां है ना वो वृत्ति रोधात, अपने और सब जगह की वृत्ति रुक गई, तो उससे जो है एक नाद पैदा हुआ, आवाज पैदा हुई। वो आवाज है अनहत नाद कहलाता है। वो ये अब आवाज हुई, माने हाथ ने इसको यूं किया, ये आवाज हुई, ये आवाज हुई, आहत आवाज। तबला बजाते हैं आहत आवाज, और ये पेटी बजा तो ये आहत आवाज। लेकिन एक अंदर आवाज आती है। देखो आप कान बंद करो दोनों, घू घू आवाज आ रही ना, घू घू घू। ये घुंघुन क्या है? ये अनहत नाद है, ये स्वाभाविक होती है। इसको संतों ने बताया कि भट्टी है, यहाँ शरीर में एक भट्टी जगती है। जैसे भट्टी के अंदर ईंधन होता है और कड़ा उस पर रखा हुआ है, उसमें भोजन बनता है, पकता है, ऐसे हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं उसका परिपाक होता है। उसमें से आवश्यक चीज़ें निकल जाती हैं
और अनावश्यक चीजें बाहर हो जाती हैं। जल पीते हैं तो जल का आवश्यक भाग शरीर में रह जाता है, इसी से खून वगैरह सब पतले होते हैं। और अनावश्यक विभाग होता है वो मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, आवश्यक उसमें रह जाता है। तो ये भट्टी है, ये इसमें से ये जैसे अपन चाय बनाते, उकाड़ी बनाते हैं, तो उकाड़ी बनाते हैं, क्वाथ बनाते हैं ना, कई चीज़ों काढ़ा लेकर काढ़ा बनाते हैं, तो वो काढ़े में नहीं आँच लगाते हैं, तो वो सब काढ़े के अंदर कई चीज़ें हैं, तुलसी का पत्ता है, धना है, और ये है वो है, सब कई चीज़ें, वो सब उनका काढ़ा बन के काढ़ा रह जाता है। फिर काढ़े को अपन छानते हैं, छानने के बाद में जो कचरा रहता है उस कचरे को तो अपन बाहर फेंक देते हैं, और जो काढ़ा होता है उस काढ़े को पी लेते हैं, हमारे स्वास्थ्य में लाभ होता है। ऐसे ही अंदर भट्टियाँ चलती हैं तो गुनगुनाहट होती। वायु और अग्नि का संयोग होता है, तो ये वो अग्नि नहीं है जो दाहिक का शक्ति वाली अग्नि हो, ये पाचन शक्ति वाली अग्नि है, दोषों का पाचन करती है, वो अग्नि है ये। अब ये नाद पैदा हुआ तो अब इस ये वो देखते हैं कि क्या का ये नाद क्यों हुआ, क्या है इसमें, क्या विशेषता है। तो यद उपासनया ब्रह्मन योगिनो मलमात्मन द्रव्य क्रिया कारकाख्यम धूत्वा यान्त्य पुनर्भवम। तो बड़े बड़े योगी लोग क्या करते हैं कि इस अनाहत नाद का पूजन करते हैं, अर्थात इसका ध्यान करते हैं। तो चित्त के अंदर कई प्रकार के मैल होते हैं, वो मैल जैसे अध्यात्म, द्रव्य माने अध्यात्म, क्रिया माने अध्यात्म, द्रव्य माने अधिभूत। क्रिया माने अधिदैव और अध्यात्म, और हाँ अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव और ये विकार होते हैं ना, इन विकारों से मुक्त हो करके और वे मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। माने इस अनंत नाद की उपासना करने से ये सब 3 प्रकार के विकार नष्ट हो जाते हैं। और फिर उस अनहद नाद से 3 मात्राओं वाला ओंकार सुनाई देता है। वो 3 मात्रा क्या है? ए, ऊ और मैं। ए, ऊ और मैं, ये त्रिमात्रिक ओंकार। ये ओंकार स्वराट होता है, माने स्वेनैव राजते, वो अपने आप से ही अपने आप प्रकाशित होता है। और ये ओंकार अव्यक्त को प्रकट, अव्यक्त माने प्रकृति, प्रकृति को प्रकट करने वाला होता है। और इसका लिंग, इसका चिन्ह क्या है? अहंकार। यत्तल लिंगम भगवतो ब्रह्मण परमात्मन है, तो इसका चिन्ह होता है परब्रह्म परमात्म स्वरूप होना। अर्थात ये अनंत नाद है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है।
जैसे परब्रह्म परमात्मा की उपासना करने से अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत तीनों प्रकार के विकारों से व्यक्ति निरपेक्ष हो जाता है, इसी प्रकार से ओंकार की उपासना से भी इन तीनों से मुक्त हो जाता है। और शृणोति इमं स्फोटम, इस ओंकार को जो जीवात्मा सुनता है, देखो इसको ओंकार को स्फोट बोलते। स्फोट माने स्फुट्यते इति स्फोट है। जैसे अभी दिवाली आएगी, बच्चे लोग फटाखा छोड़ते हैं तो विस्फोट होता है। तो विस्फोट में क्या होता है कि वो बच्चे थोड़ी सी आग लगा के अलग हो जाए, फिर वो अंदर ही अंदर ऐसी उसमें शक्ति होती है, वो फोट होते हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसे फटाके नहीं होते थे, परंतु अब आजकल ऐसे फटाके होते हैं, इनको करके और वो ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाके अरे इतनी वेग से ऊपर जाते हैं, और सुर ऐसे करके फुट करके और खूब सारे वो तारे तारे से प्रकट करते हैं। हमारे समय में ऐसे फटाके खतरनाक नहीं होते थे। दिवाली के बाद तो अस्पतालों के अंदर ये फटाकेबाजी से बच्चे बहुत घायल होते हैं। अस्तु, तो वो जैसे एक उसमें शक्ति रहती है। अब अपन सामान्य कोई कचरा हो और कुछ हो, उसको यदि दिया सड़ाई लगाए तो कोई आवाज़ नहीं होगी। तिनका लगा दिया, तिनका को जला दिया। घरों में आग को भोजन बनाने के लिए प्रकट करना है तो छानों में आग लगा दी, कहीं लगा दी, कोई विस्फोट नहीं होता है। तो फटाके में ही क्यों होता है? क्योंकि फटाके में शक्ति निहित है। इसी प्रकार से ओंकार के अंदर एक शक्ति निहित है, वो स्फुटित होती है एकदम। उसका जब साक्षात्कार होता है स्फुटित होती है। ये न वाग व्यज्यते, उससे वाणी की अभिव्यक्ति होती है। सब अक्षर फिर उससे अ ऊम, ये तीन मात्राएं अ ऊम, ए और ऊ मिलकर के ओ हो गया, और मैं हलंत है तो ओम, ओम नहीं बोलते हैं, ओम। ये अब आज ओम बोलता है ना, तो नाभि के नीचे से यूं आवाज उठती है। वो अपन को लगता है ओम क्या है, ऐसा नहीं, इसको बहुत कायदे से बोलना पड़ता है। ओम। तो उससे परमात्मा की, उससे अपने हृदयाकाश के अंदर परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। ये ओंकार संपूर्ण मंत्रों का बीज है। इसलिए कोई भी वेद का मंत्र बोलते हैं तो पहले ओम बोलते हैं। उपनिषद के वाक्यों से पहले ओम, और अपने वेद के वाक्य ओम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्। तो सर्व मंत्रोपनिषद और वेद बीजम और सनातनम, परमात्मा का वाचक होने से ओंकार संपूर्ण वेद मंत्रों और उपनिषदों का बीज मंत्र हो गया। बीज मंत्र माने बीज जैसे वृक्ष में मुख्य चीज होती है, ऐसे
ओम मुख्य हो गया। जैसे भगवान की मुख्यता होती है सृष्टि में, ऐसे शब्द सृष्टि में भगवान ओंकार के रूप में ही है। ये शब्द सृष्टि है। शब्द सृष्टि में ओंकार की मुख्यता होती है। इसमें 3 अक्षर होते हैं, ए, उ और म। तस्य आसंस्त्रयो वर्णा अकाराद्या, ए, उ और म, ये 3। और 3 भाव होते हैं, गुण, नाम, अर्थ और वृत्ति। गुण माने सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। और नाम माने वेदत्रयी। अर्थ माने भूलोक, भुहरलोक और स्वर्गलोक। और वृत्ति 3 होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ओंकार इनका मूल बीज है। इसलिए ओम को बोलना बहुत लाभप्रद होता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृत है। ओम, तत् और सत ये परमात्मा के नाम है। स्वयं साक्षात भगवत गीता बोलती है, ओम तत् सद इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृत है। फिर ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सब यज्ञात्मक क्रियाएं वगैरह होती, सब वेदों के द्वारा संपन्न होने वाले कर्म ओंकार के द्वारा ही प्रारंभ होते हैं। अब इस ओंकार से अक्षर समामनाय पैदा हुआ। ये अक्षर समामनाय क्या होता है? यही कख ए आई ई ओ ए अंग है, और कख गंग चथ दे टठ दन तथ दन पफ बम यर लव स है। अब इसको संक्षेप में बताते हैं। अंतस्थ, यणोन्तस्था, ये वैरल, ये 4 अंतस्थ। ऊष्मा शल ऊष्माण है। और स्वर होते हैं अपने ए आ ई उ ए ऐ ओ, बस इतना। औ, बस इतना। अंग और ए है ना, ये विसर्ग और अनुस्वार में चले जाते हैं। और स्पर्श, कादयो मावसना स्पर्शा, 5 वर्ण होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, हो गया कादयो मावसना स्पर्शा। और रस्व दीर्घ सब ओंकार से पैदा होने वाले, इसको वर्ण समामनाय बोलते हैं। वर्णमाला और वर्ण समामनाय। तो व्याकरण में जो प्रत्याहारों से उसको वर्ण समामनाय बोलते हैं। हमारे यहाँ है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। कहीं आदि मात्रा को ह्रस्व करने पर काम चलता हो तो वैयाकरण लोग पुत्रोत्सव जैसा आनंद मनाते हैं। अब बताओ, ए आ ई उ ए ऐ ओ अंग इतना लिखते तो कितना समय लगता? यहाँ बोल दिए। अब देखो है ये वह रल, ये वह रल, ये अंतस्थ हैं। अंतस्थ का मतलब इनमें होठ वगैरह नहीं हुए। ये दंतोष्ठ में वह तो थोड़ा बहुत आता है। यह रल वे अंतस्थ हैं। अंतस्थ और बहिस्थ में क्या है कि बहिर कोई आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, 2 प्रयत्न होते हैं ना व्याकरण में, नहीं जानते? तो आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न क्या है? होठों से लेकर के ये यहाँ तक तालू तक, ये है
आभ्यंतर प्रयत्न, और इसके नीचे से होते हैं वो बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न ये नहीं कि होठों के बाहर हो, बाहर में तो कोई प्रयत्न होता ही नहीं है, प्रयत्न तो अंदर की मशीनों में होता है। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न, और ये यहाँ से बाह्य प्रयत्न अंदर की तरफ, इसके नीचे के स्थान है ये बाह्य प्रयत्न। तो अकु विसर्जनाम कटय ऋतुनाम तालु ऋतु रसाणाम तालु ऋतु लसानाम दंता उपपद्मानी, एक एक यूं यूं करते करते आए। अकु है विसर्जनाम कंठ है, ये कंठ हो गया। इचु यशानाम तालु और ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये मूर्धा स्थान है। और ऋतु लसानाम दंता, दांत से ता थ द ध न, ना तय मतलब न, और से ये दांत से बोले जाते हैं। और लिर्तुलसानाम दंता उपु पद्मानिया नाम ओष्ठऊ, आप पवर्ग बोलो देखे प फ ब भ म, वो होठ हिलाना ही पड़ेगा। हमारे कवि हुए दंडी, तो उन्होंने 10 कुमार चरित लिखा, एक काव्य लिखा 10 कुमार चरित। उसमें एक कुमार के होठ नहीं थे कहीं, तो वो जब भी बोलता है तो ओष्ठ रहित ही अक्षर बोलता है, बाकी बोलता नहीं, क्योंकि जानता है कि ओठ नहीं मैं कैसे बोलूँगा। तो उसके वचनों में पवर्ग नहीं आता है, ऐसी बात आती। फिर जो है इन अक्षरों के द्वारा 4 वेदों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से 4 वेद किए, और ब्रह्मा, होता, उद्गाता और अध्वर्यु, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्यु, ये एक एक वेद का एक एक कर्म हुआ। फिर उन्होंने अपने पुत्रों को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने, जो मानस पुत्र हुए, नारद जी है तो, ऋभु है तो, अंगिरा है तो, इन सब को दिया। ऐसे करते करते सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, और द्वापर युग आया। तो द्वापर युग तक तो ठीक ठीक है चलते रहे, पर आगे देखा कि लोगों की आयु तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, लोगों का बल भी क्षीण हो जाता है। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि इन वेदों की सुरक्षा करना तो बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने, जब तक ब्रह्मा जी के बेटों के पास में ये वेद थे ठीक है, फिर उसके बाद लोगों में, उनके शिष्यों में देने लगे, तो शिष्य परंपरा धीरे 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 क्षीण क्षीणायु क्षीण सत्व होने लगी। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि वेदों की रक्षा कैसे हो। तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की कि महाराज कभी तो आप वराह बनकर के हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं, कभी आप नृसिंह बन करके प्रहलाद का उद्धार करते हैं, हिरण्यकश्यप को मारते हैं। अब एक ऐसा अवतार लीजिए जिससे वेदों की रक्षा हो जाए, नहीं तो ये वेद लुप्त हो जाएंगे। तो जल्दी कीजिए महाराज। अब जल्दी करने में क्या करें? तो भगवान ने उस समय देखा कि मुझे ये गौरव किसको देना चाहिए कि मैं अमुक का पुत्र हूँ, उस जिसका मैं बेटा बनूंगा उसको गौरव मिलेगा। तो ऐसा विचार करते करते उन्होंने देखा कि पराशर ऋषि के यहाँ हो। तो पराशर ऋषि के यहाँ, तो पराशर ऋषि के भी लिए अब थोड़ा मुझे जगह भी चाहिए अवतार लेने के लिए। तो मत्स्य गंधा जो नौका पार कराती थी
अब देखो हमारे व्यास जी भगवान के जो अवतार हैं उनके विषय में लोगों की कितनी हल्की निकृष्ट भावना है। और हमारे अवतार में साफ आता है, वेद व्यास जी के अवतार में, कि मत्स्य गंधा वो नौका चलाती थी, सत्यवती कह दो, बाद में उसको सत्यवती कहने लग गए थे, शांतनु जिस पर मोहित हो गए थे। तो ये शांतनु वगैरह तो बाद की बात थी। तो वो जो है वहाँ नौका चलाती थी, पराशर ऋषि उसमें जा रहे थे, पराशर ऋषि उस पर मुग्ध हो गए। क्या? अरे ये मुग्ध क्यों हुए? भगवान को ये करना था, तो भगवान की शक्ति से, भगवान के संकल्प के कारण से वे उस पर मुग्ध हुए। वो अपने हृदय की कोई कामुकता से मुग्ध थोड़ी हो गए। और फिर उन्होंने एक धुआं पैदा किया, धुआं पैदा करके और उस मत्स्यगंधा के हृदय में एक संकल्प पैदा किया। ये संभोगज नहीं है हमारे व्यास जी, पराशर का और इनका संभोग हुआ और तब अवतार लिया हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उन्होंने संकल्प कि था, कि वो संकल्प करने की शक्ति भी भगवान देते हैं। और उस संकल्प से उनके अंदर जो है पुत्र भावना हुई, पुत्र प्रकट भी हो गया। अच्छा, वसुदेव जी के और देवकी जी के पुत्र हुए हैं, तो क्या दोनों के संभोग से हुए हैं? भगवान कृष्ण नहीं हुए। हाँ, अयोनिज है। क्या राम जी दशरथ और कौशल्या के संभोग से पैदा हुए हैं? नृसिंह भगवान हुए हैं, हमारे वराह भगवान हुए हैं। सब भगवानों की बड़ी दिव्य कथा है, ये कोई परिहास की बात नहीं थी। तो व्यास जी महाराज का वही बस वो जो है वहाँ प्राकट्य हुआ, और प्राकट्य होकर के व्यास जी महाराज अब वो नौका तक वहाँ तक जाती है। जितने तो व्यास जी महाराज प्रकट हो वहाँ करके अपने चले गए जहाँ जाना था। क्योंकि दुनिया को ये थोड़ी बता, देखो मैं यूँ ऊपर से आया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। अंधेरा किया ही इसलिए था। नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है, 7वें अध्याय में आया है गीता जी में, कि मैं सबके सामने ऐसे प्रकट नहीं होता हूं। आप देखिए भगवान कृष्ण ने जेल खाने में इतने बंधनों के रहते रहते अवतार लेकर के, और वो गोकुल चले गए नंद जी के वहां, एक चिड़ी के बच्चे को पता नहीं चला। नाम प्रकाश है सर, मेरी लीला को वो कौन जान सकता है। बेचारी देवकी कह देने लगी, महाराज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो जी, आप ये रूप समेट लो जी, अभी कंस आ जाएगा आपको मार देगा। वो तो बेचारी 6 बच्चों को खोई हुई थी, रोई चिल्लाई, क्या करे, आप ऐसा मत करो। भगवान हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे, कोई डर नहीं है। और उसके बाद भगवान ने अपने 3 जन्म की कथा सुनाई, तब जाकर उनको थोड़ा होश हुआ। अच्छा भगवान है, आप भगवान मान रहे हैं, निराकार रूप से स्तुति कर रही है वो, वसुदेव जी भी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे वेद व्यास जी महाराज भी अयोनिज है, और वो पराशर के शरीर विकार से पैदा होने वाले नहीं थे। ऐसे ही मत्स्य गंधा के शरीर विकार से, रजवीर्य से पैदा होने वाले नहीं थे। भगवान अपने वह शुद्ध संकल्प से जनता का उद्धार करने के लिए पधारे। हाँ, कितने कितने लोग बोलते हैं तुम्हारे ऋषि ऐसे थे, तुम्हारे ऋषि ऐसे थे। बोलो, हस्ती की चाल चलो मेरे मनवा, जगत कुकरी को
भुसवा दे। क्या समझेंगे ये, क्या जाने भगवान को। पराशरात सत्यवंशाम सत्यवत्याम अंशांश कलया विभु अवतीर्ण है, साफ लिखा। हे प्रभु, हे भगवान, आपकी दिव्यता को समझने के लिए भी दिव्य बुद्धि चाहिए। राग द्वेष से ग्रस्त काम क्रोध आदि के कीड़े आपकी इन बातों को सुनने लायक भी नहीं है। यदि वो सुने, उनके जन्म जन्मांतर के पाप झड़ जाए। जैसे धुआं देते ही मधुमक्खियां सब अपना अपना जगह छोड़ के भाग जाती है, ऐसे भगवान के ऐसे चरित्र को, दिव्य अवतार को कोई सुने, उनके हृदय के सब ये आड़ जंजाल कुतर्क सब समाप्त हो जाए। कितना शुद्ध अवतार है। पराशर ऋषि मरे तो नहीं सत्यवती के लिए, बाद में कोई स्त्री एक बार हृदय में बैठ जाती है तो निकलना मुश्किल होता है उसका, हृदय से उसको निकालना मुश्किल होता है पुरुष का। यदि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मुग्ध होकर के उन्होंने उसको स्वीकार किया, तो फिर उसको छोड़ क्यों दिया? कभी उम्र में नाम ही नहीं लिया सत्यवती का। और सारे कुरुवंशियों को मालूम था कि सत्यवती वेदव्यास जी की मां है, लेकिन सबने गौरव माना कि हमारी मां है, ये हमारी मां सत्यवती। खुद पितामह भीष्म सत्यवती का इतना आदर करते थे। पता चला वेदव्यास जी महाराज हमारे बड़े भाई हैं। नहीं तो कह देते कि साहब आप तो अपने बाप को ही कह देते कि कहां आप लुगाइयों के चक्कर में पड़े हो। पर सत्यवती की दिव्यता जानते थे सब, साक्षात भगवान ने अवतार लिया है। उन वेदव्यास जी महाराज ने जिस प्रकार से खूब मणियों का ढेर हो और उनमें से अच्छी अच्छी मणियों को यूं, एक इतनी बड़ी मणि है उसको आप अलग कर रहे हो, एक उसमें से एक छोटी है उसको मैं अलग कर रहा हूं। माने जिस साइज की जो मणि है, अपन 5, 7, 10 जने बैठ गए, मणियों का ढेर है कि भाई आप इस साइज की मणि को आप निकालते रहोगे ढेर में से, मैं इस साइज को मणि को निकालूंगा, आप इस छोटी साइज को निकालेंगे और आप उस छोटी सी साइज को आप निकालेंगे। अब यहाँ तो बड़ी छोटी सब है। ऐसे ही वेदव्यास जी ने मंत्र तो खूब से, उनमें ऋग्वेद के लायक ऋग्वेद बनाया और यजुर्वेद के लायक यजुर्वेद मंत्र का लिया। मंत्र मणिगणा इव, ऐसे ऋग अथर्व वजु सामनाम, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 उन्होंने संहिता बनाई वेद मंत्रों के ढेर में से। वेद मंत्र तो 1 लाख थे, उनमें ऐसे ऐसे मंत्र चुने, इसमें ये विषय आने चाहिए, इसमें केवल गाने वाले ही आने चाहिए। सामवेद में केवल गायन है। सामवेद का मंत्र कोई बोले तो आदमी हंसने लग जाएगा, दूसरा ये क्या बोलते हैं, अब आओ क्या होता है तो हम तो जानते नहीं, इसलिए हम तो परिहास करेंगे। और उनको सामवेद के उच्चारण में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित का बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनको। और फिर उन्होंने 4 शिष्यों को तैयार किया, हमारे वेदव्यास जी महाराज ने। उन्होंने ऋग्वेद को तो पैल नाम का शिष्य था उसको सुनाया,
कि भाई देखो ये ऋग्वेद पर तुम चलो, और यजुर्वेद पर वैशंपायन को तैयार किया, सामवेद पर जैमिनी को तैयार किया, और अथर्ववेद पर सुमंतु को तैयार किया। अथर्वस्तु सुमंतवे, ऐसे अपने 4 शिष्यों को 4 वेद के मंत्र दिया कि अब आप अपने से आगे अपने अपनी शाखाओं को बढ़ाओ। तो ऋग्वेद को फिर पैल ने अपने शिष्य को दिया, उसने आगे दिया, उसने आगे दिया। उसका पहला शिष्य था इंद्र प्रमिति, नाम है बस, और क्या है। इंद्र प्रमिति का था वास्कल। ऐसे करके उनका खूब लंबा चौड़ा ये शब्दवंश चला है। शब्दवंश, जैसे माता पिता से बिंदु वंश चलता है, इसी प्रकार गुरु शिष्य का नादवंश चलता है। नादवंश, तो नादवंश होता है माने वो गुरुजी ने मंत्र दिया। गुरु तो और क्या देंगे। देखो गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान होता है। पिता का जो वंश होता है वो बिंदु वंश होता है, और गुरु का जो वंश होता है वो शब्द वंश होता है। नाद बोलते हैं उसको, नाद वंश होता है। और यजुर्वेद है उसको वैशंपायन को दिया था। वैशंपायन के चरकाध्वर्यु आदि अनेक उनके शिष्य थे। अब देखो यहां गुरु शिष्य प्रणाली में एक विशेष बात बताते हैं कि वैशंपायन जी ने अपने शिष्यों को कहा कि देखो भाई, तुम यजुर्वेद के द्वारा ऐसा यज्ञ करो कि मेरे से कोई एक अपराध हो गया था, वो अपराध यज्ञ करने से दूर हो जाएगा। मैंने कोई अपराध किया, वो अपराध दूर हो जाएगा। तो उनका एक चेला था याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये क्या करेंगे, ये क्या जानते हैं, ये तो मैं करूंगा, मैं कर देता हूं। आहो कियत भगवान कियत चरितान प्रसाराणाम चरिष्ये हम दुश्चरम। ये तो कुछ जानते ही नहीं, थोड़ा सा ज्ञान है इनको, ये क्या करेंगे, मैं करूंगा बढ़िया। तब गुरुजी को क्रोध आया। ये वापिस कितना बड़ा डाल दो, ठंडा हो गया। तब गुरुजी को क्रोध आया। गुरुजी ने कहा कि मैंने इनको आज्ञा दी, कुछ सोच समझ के दी है। मैंने आज्ञा इनको सोच समझ के दी है, और तुम मेरी बात को हटा करके तुम इनको मैंने इनको योग्य समझा, तो तुम इनको अयोग्य समझने वाले कौन। तो तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति नहीं है। जहां गुरु भक्ति रहनी चाहिए थी वहां तुम्हारे अंदर अहंकार बैठा हुआ है। इधर हो जाओ, वो अहंकार बैठा हुआ है। और जब तक हृदय में अहंकार रहेगा, गुरु भक्ति नहीं रहेगी, तब तक ज्ञान का तुम्हारे अंदर टिकाव भी नहीं। ज्ञान का ठहराव तो होना चाहिए ना। बरसात हुई, सारा पानी आया, सब छतें वगैरह साफ हो गई, उसके बाद अपने बावड़ी में जल ले लिया, तो वहाँ जल का टिकाव है ना। ऐसे ज्ञान का भी अंदर टिकाव होना चाहिए। अश्रद्धालु हृदय होता है, उसमें ज्ञान रिसक जाता है। फूटा हुआ बर्तन होता है, उसमें पानी बह जाता है क्योंकि वो फूटा हुआ है। ऐसे श्रद्धा विहीन जो हृदय होता है, उसमें ज्ञान टिकता नहीं है।
किसी से हमको ज्ञान लेना हो, उसके हृदय तक पहुंचना हो, तो उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आजकल हम श्रद्धा का इतना ही रूप मान लिए कि बस हम माला पहना दी, प्रणाम कर लिया, भेंट पूजा कर दी, गुरु पूजा हो गई साहब, आगे कोई ध्यान नहीं है। और जिनको गुरु बनने की इच्छा है वो इतने में गुरु धर्म मान लेते हैं। शाबाश, तुम्हारे बड़ी गुरु भक्ति है, अरे इतना रुपया भेंट कर दिया, वाह 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 वाह, बड़ी गुरु भक्ति है तो साहब बहुत अच्छा है साहब, इतना रुपया भेंट कर दिया हमको, वाह वाह, बड़ी निष्ठा है इसकी। वो राजी हो गया और वही राजी हो गया। संतों ने कहा है कि गुरु को जितनी तपस्या करनी पड़ती है उतने शिष्य को नहीं करनी पड़ती। गुरु वो होता है कि जो शिष्य को कोई मेहनत करने ही न दे। इसका अर्थ थोड़ी शिष्य को आलसी बना दे, इस अर्थ में नहीं है। माने कभी कभी कई कहते हैं हमने ये गुरु तो बनाया लेकिन हमारे गुरुजी अच्छे नहीं निकले। अच्छे बुरे का निर्णय तो आप करने लगे, फिर आप शिष्य हो कि गुरु हो? बहुत एक ये टेढ़ा मार्ग है आज के युग में। इसलिए महाराज जी तो यही बात कहते थे कि पहले तो किसी को गुरु बनाओ, फिर उसमें तुमको दोष दिखे, फिर जो है तुम्हारा हृदय टूटे। इसे तो अच्छा यही है कि अपने समझ में आए उतनी बात ले ले, गुरु मत बढ़ाओ। बात ले उनसे, प्रवचन सुनो, ज्ञान की बात स्वीकार करो, सब करो, पर गुरु बढ़ाओ, ये बीच की प्रक्रिया को हटाओ। अच्छी बात लगती है, शास्त्र सम्मत है, तो प्रेम से उसको धारण करो, पर गुरु चेला के संबंध में मत पढ़ो। ये चक्कर बहुत खराब है। इसमें यदि कहीं फंस जाओगे तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अस्तु तावत। तो गुरुजी ने कहा कि भाई तुम तो हमारे शिष्यों का अपमान करने वाले हो गए, तो तुम तो अब तुम्हारा और हमारा मेल बैठेगा नहीं। गुरु और शिष्य का तो देखा जाए तो श्रद्धा और ज्ञान, शिष्य का हृदय श्रद्धावान और गुरु का होता है ज्ञान। इसलिए इसी भागवत में 10वें एकादश स्कंद के 10वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव, गुरु होता है वो ऊपर की अरणी लकड़ी काष्ठ, और शिष्य होता है वो नीचे की अरणी। इनका मंथन होता है, इस मंथन से आग प्रकट होती है, वो आग ब्रह्म ज्ञान है। माने गुरु तो पूर्ण ज्ञानी हो और शिष्य पूर्ण श्रद्धालु हो, तब दोनों के मेल से ब्रह्मानुभूति होती है। तुम तो यार पहली बार में बात काट दी हमारी, ये क्या करेंगे, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं कर लूंगा। इसलिए मैंने जितना तुमको पढ़ाया है वो सब तुम हमारी विद्या को छोड़ दो। तो विद्या को कैसे छोड़ें, तो उनके पास जितने मंत्र आए थे ना, उल्टी कर दी। उल्टी करने से वो मंत्र सब बाहर आ गए। ये उल्टी कोई अन्न वाली उल्टी नहीं है, परंतु वमन तो वमन ही है। माने एक ने ग्रहण किया, फिर उसने उसका त्याग किया, तो एक तरह से वमन तुल्य हो गया, उल्टी जैसा ही हो गया। हम उल्टी बोलते हैं, आप भी उल्टी बोलते हैं, वमन वमन। तो जैसे हम अन्न को पहले स्वीकार करते हैं और फिर जो है वो बाहर आ जाता है ऊपर के मार्ग से, तो वो वमन होता है। तो उन्होंने वमन कर दिया। तो जब उन्होंने वमन किया
तो उस समय कई ऋषि मुनि ने देखा, करे याज्ञवल्क्य ने इतने अच्छे अच्छे मंत्रों का ये वमन कर दिया, अब क्या करें, अपन इसको लेवे। लेवे तो कैसे लेवे? सीधे जाकर के उन मंत्रों को लेने लगेंगे तो लोग कहेंगे तुम उल्टी 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 को ग्रहण कर रहे हो। ये वमित मंत्र हैं, उन वमित मंत्रों को ले रहे हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन ऋषि मुनियों के पास में ताकत थी, वो तीतर हो गए। अब तीतर पक्षी तो भाई देखो, किसी का भी दाना उसका ऊँटा होता है तो उसका ऊँटा तीतर है, वो ले लेता है। तो उन्होंने तीतर के रूप में ले लिए। तो सब ऋषियों के जो मंत्र थे वो तैत्तरीय उपनिषद हो गया। तैत्तरीय उपनिषद नाम सुना ना, तैत्तरीय उपनिषद, इस कारण से तैत्तरीय हुआ। तैत्तरीया इति यजुशाखा आसन सुपेशला, ये यजुर्वेद की शाखा है, तैत्तरीय शाखा, वो ये तैत्तरीय शाखा थी। अब चलो, याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि भाई गुरुजी ने हमारे अपराध से हमको त्याग दिया, गलती तो है हमारी, गलती हमारी है। तो देखा कि पाप को जड़ावे कौन? तो जिसमें तपत होती वो जड़ाता है। तो देखा कि तपत के, अरे सूर्य भगवान में तपत है, गर्मी है, ये पाप को नष्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने छंदांसी अधिगवेशयन, माने वैदिक मंत्रों को लेने की खोज में, अब गुरुजी तो उसके पास थे नहीं, अतएव उन्होंने सूर्य को गुरु बना करके और सूर्य भगवान के सामने उन्होंने प्रार्थना की कि चाहता तो मैं ये वेद मंत्र हूँ, चाहता मैं कल्याण हूँ, और अपराध मेरे से हो ही गया, तो अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराधों को धोते हुए आप मुझे मंत्रों की शिक्षा दीजिए। उन्होंने कहा, ओम नमो भगवते आदित्याय, बहुत लंबा वाक्य आता है। संपूर्ण जगत को आत्मस्वरूप काल के द्वारा चारों प्रकार के प्राणियों के समुदाय को, जो कि ब्रह्मा से लेकर के सामान्य कीट पतंग तक के हैं, उन सब में उनके अंदर आप आत्मा के रूप में और बाहर काल के रूप में विराजमान हैं। परंतु फिर भी आकाश में जिस प्रकार से कोई दोष नहीं लगता है, आकाश सब जगह है लेकिन उसमें कोई दोष नहीं लगता। ये वृक्ष है, आकाश में फलता फूलता है, नष्ट हो जाता है, पर आकाश के कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आप निर्विकार हो। अवधि मान भवान एक एव, क्षण लव निमेष अवयव उपचित संवत्सरगण, इन सब से आप अपनी लोक यात्रा का खूब अच्छे ढंग से निर्वाह करते हैं। बंद करके आओ भाई, किसी ने खोल दिया, आप रहना। हे देवादिगण, हे प्रकाशमान सूर्य भगवान, रात दिन आप लोगों के कल्याण के लिए उनके पापों के बीज को नष्ट करते हुए आकाश मंडल में विराजमान हैं और आश्वासन देते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करने का सामर्थ्य रखता हूं, इसलिए मेरी तरफ आओ।
स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं सब आपका आश्रय प्राप्त करके अपने मन, इंद्रियां, प्राण, इन सब को संचारित करते रहते हैं और आप सबको प्रेरित करते रहते हैं। कितना आपका सृष्टि पर उपकार है। नहीं तो आप प्रकट नहीं होते तो लोग इस लौकिक अंधकार में तो डूबे ही रहते हैं, अज्ञान के अंधकार में और डूबे रहते हैं। ये लौकिक अंधकार और ज्ञानांधकार, अज्ञानांधकार, अज्ञानांध, ये दोनों अहंकार कोई कम नहीं है। उस अंधकार से आदमी कुछ नहीं कर सकता, ठोकर खाता है। रात में यदि अंधेरा हो, कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, ऐसे जीव की अज्ञान अंधकार में दुर्दशा हो सकती है। और दूसरा, अंधकार में आदमी पड़ा रहता है बेसुध। सूर्योदय होता है तो सब लोग अपने अपने काम में लगते हैं, तो ये सारा संसार पड़ा रहता है मौत के अंदर। आप उन सबको एक तरह से जगाते हो। प्रवर्तयति अवनीपतिरिव असाधूनाम भयम उदीरयन अटति। जैसे राजा दंड का सबको भय दिखाता हुआ सन्मार्ग पर लगाता है, ऐसे आप सबको सन्मार्ग पर लगाने वाले हो प्रभु। मैंने आपकी उपासना इसलिए की है कि मैं आपसे यजुर्वेद की विद्या लेना चाहता हूं, मंत्र लेना चाहता हूं। अहम अयात याम यजुक्काम उपसरामी। मैं निरालस्य होकर आपसे यजुर्वेद के मंत्र सीखना चाहता हूं। ऐसी जब स्तुति की तो सूर्य भगवान स्वयं खुद नहीं आए, खुद आते तो जल जाते बेचारे। इतना प्रकाश सूर्य भगवान। ये संपाति की और जटायु की यही बात थी। खूब ऊपर गए, जाए ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जल गए वो। तो सूर्य भगवान ने देखा कि इतनी उपासना के बाद तो मुझे इसको ज्ञान तो देना है, तो घोड़ा बन करके आए। इसलिए वाजपेय संगीता मानी जाती, वाजपेय, क्योंकि वाजी रूप धरो हरि। सूर्य भगवान ने वहाँ घोड़े का रूप बना करके और उनको यजुर्वेद का पाठ, यजुर्वेद का अध्ययन करवाया। 1500 उनको ऐसे ऐसे बढ़िया मंत्र दिए, यजुर्वेद के मंत्र। ऐसे ही सामवेद को जयमुनि ने पढ़ा था। अब जयमुनि से सुमंतु, उसके सुनवान, उनके पुत्रों ने, पौत्रों ने ये अपना संगीता का क्रम बराबर बराबर चलाया। जयमुनि की एक बात सुनी। एक बार परीक्षा ली गई। वेदव्यास जी ने कहा कि अत्र तो न उक्तम और तत्रापि न उक्तम अतः पुनरुक्तम। माने यहां भी नहीं कहा और वहां भी नहीं कहा, इसलिए ये पुनरुक्ति दोष हो गया। अब पुनरुक्ति तो कब होती है? जब वहां भी कहे और यहां भी कहे, तब पुनरुक्ति दोष होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अत्र तो न उक्तम, यहां हमने कहा नहीं, और तत्रापि न उक्तम, वहां भी नहीं कहा, यहां भी नहीं कहा और वहां भी नहीं कहा, इसलिए पुनरुक्ति दोष हो गया। अब ये पंक्ति लिखी, इसका अर्थ करो। तो कई शिष्य चक्कर में पड़ गए कि ये कहां करें। तो जयमुनि ने कहा कि महाराज अत्र तुना उक्तम तत्र अपिना उक्तम,
अतः पुनरुक्तम। यहां तो आपने तू से कह दिया और वहां अपि शब्द से कह दिया, तो पुनरुक्ति हो गई। उनका अत्र तू यहां तो नहीं कहा, यह अर्थ नहीं करेंगे हम। यहां तो आपने तू से कह दिया और वहां आपने भी शब्द लगा करके कह दिया, तो पुनरुक्ति हो गई। अब इसको जानकार लोग ही समझते हैं। घी संज्ञा है, ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकारांत जो शब्द होते हैं उनकी घी संज्ञा होती है। शेषोज्ञ सखी, सखी शब्द को छोड़ करके। और घी संज्ञा हो गई तो टा विभक्ति में ना होता है। भानुना, रिपुणा, हरिणा, ऐसे। आंगो ना स्त्रिया। सूत्र याद आ गया, कब का पढ़ा हुआ है। चलो, तो ऐसे जैमिनी महाराज, उनकी ये संहिता, सामवेद की संहिता का विस्तार हुआ। और वेदव्यास जी ने अथर्ववेद है वो सुमंतु को दिया था। ये सुमंत्र नहीं है, या सुमंतु है, सुमंतु। वो सुमंत्र अलग है, दशरथ जी का सारथी। उन्होंने अपने वंश में आगे आने वाले शिष्यों को सुनाया। तो ये सब अथर्ववेद के आचार्य कहलाए। अब इनमें क्या हुआ कि वैदिक बातों को समझने में लोगों को कुछ कठिनाई आने लगी। देखो, आपको बताएं कि संस्कृत के दो स्वरूप, एक तो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृत है, एक लौकिक संस्कृत है। संस्कृत भाषा की बात कह रहे हैं। संस्कृति तो वैदिक संस्कृति ही है, और कोई संस्कृति नहीं होती। इतनी विशाल हमारी वैदिक मतलब वेदों में कहा गया। जितने धर्म कर्म की बातें वेदों में कही है, बस वही सत्य सनातन धर्म, वैसी कोई कहते हैं। पूरा नाम तो सत्य सनातन वैदिक धर्म। इसको देख करके लोग देखते हैं कोई वैदिक धर्म होगा, इसलिए याद कराने के लिए कि हिंदू धर्म तो हर एक आदमी जानता है मैं हिंदू हूं। तो ये हिंदू धर्म का मतलब सत्य सनातन वैदिक धर्म है, वही हिंदू धर्म है। वैदिक धर्म से अलग हिंदू धर्म नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई धर्म मानते हैं तो गलत है। अस्तु तावत। तो उसका सरलीकरण किया उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में। उसका थोड़ा तथ्य है वो समझाते 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 फिर विचार किया और सरल समझा। तो तब उन्होंने पुराण लक्षणम ब्रह्मन, फिर पुराणों के अंदर उस वैदिक धर्म को कथाओं के द्वारा और दूसरे दृष्टांतों के द्वारा उस धर्म को समझाया। पुराण भी दो तरह के होते हैं, एक लघु पुराण, एक महापुराण। तो महापुराण होते हैं उसके 10 लक्षण होते हैं, लघु पुराण होते हैं उसके 5 लक्षण होते हैं। सर्गोस्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रयः 10 पुराणम तद्विदो विदु केचिद पंचविधम ब्रह्मन् बृहदल्प व्यवस्थया। ये बात है। 10 लक्षण वाला महापुराण और 5 लक्षण वाला अल्प पुराण हो गया। खाओ इतने। अब 10 लक्षण कौन से? सर्ग, विसर्ग,
वृत्ति और रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु अपाश्रय है। सर्ग किसे कहते हैं कि अव्याकृत गुणक शोभात, अव्याकृत प्रकृति, मूल प्रकृतिर अव्यक्तम। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों की जो साम्यावस्था होती है वो अव्यक्त है। अव्यक्त माने वो व्यक्त नहीं होती। देखो, उसका उदाहरण देखना है तो दूध के अंदर जैसे दही है, दूध के अंदर दही बनता है दूध से, तो वो दही व्यक्त नहीं होता है। दही होता है, खटाई डालते तो उसमें फिर उसका कालांतर में वो व्यक्त होता है। और दही में से अपन मक्खन निकालते हैं, वो दही में व्यक्त नहीं होता है, बाद में उसका बिलोना करते हैं तब व्यक्त होता है। ऐसे ही परमात्मा में प्रकृति अव्यक्त रूप से रहती है और कार्य रूप से व्यक्त होती रहती है। उसको सर्ग बोलते हैं, जहाँ 5 महाभूत होते हैं, 5 मात्राएं रहती है, इंद्रियां हैं, विषय है, ये सब सर्ग इनका वर्णन जहाँ आता है वो सर्ग स्कंध, बात खत्म। और विसर्ग क्या होता है? इनको लेकर के पुरुष जैसा पुरुषार्थ करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये विसर्ग होता है। वृत्ति माने प्राणियों का, चर अचर प्राणियों का अपने 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 कर्म में जो प्रेरणाएं होती हैं उसका नाम वृत्ति है। और रक्षा है भगवान के अवतारों के द्वारा होने वाली लीलाएं, जिनमें वे भगवान कभी पक्षी के रूप में, तो कभी मनुष्य रूप में, तो कभी देवादि रूप में अवतार लेकर के काम करते हैं। मनवंतर में क्या होता है कि मनु होते हैं, मनुपुत्र होते हैं, देवता होते हैं, उनमें एक इंद्र होता है और ऋषियों के अवतार होते हैं। ये 6 चीजें मुख्य होती हैं मनवंतर में। मनुर्देवा, मनुपुत्रा, सुरेश्वर है, ऋषय है और अंशावतार है। ये सबका मिश्रण होता है, तब उसका नाम मनवंतर पड़ता है। और वंशानुचरित क्या होता है कि इसके बाद वो और इसके बाद वो, इसके बाद वो और इसके बाद वो वंश चला। ये 9वें स्कंद वाली बात आपने बताई थी। वही संस्था क्या होती है कि नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और आत्यंतिक प्रलय होता है, जो अभी 12वें स्कंद में बताया था। हेतु किसको बोलते हैं कि मनुष्य अविद्या से जो कर्म करता है, वासना से अभिभूत होकर जो कर्म करता है, वो संस्था कहलाता है, जो अपने 7वें स्कंद के अंदर बताई गई है। हेतु है वो 7वें स्कंद में बताई गई है। और अपाश्रय क्या है? अपाश्रय यह है कि जहाँ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों में रहता हुआ भी इन तीनों से जो अलग रहता है। 11 स्कंद। पदार्थेषु यथा द्रव्यम सत्पात्रम रूप नामसु बीजादि पंचतांतासु अवस्थासु युतायुतम। इस प्रकार से पदार्थों के अंदर नाम और रूप तो है बदलने वाले, और सत्ता है इसमें न बदलने वाली परमात्मा की। अब इसको हम कपड़ा बोलते हैं। और
जब ये बिल्कुल फट जाएगा, लीरी लीरी हो जाएगी, तब इसको कहेंगे लीरी है, कपड़े की लीरी है, टुकड़ा है। जला देंगे तो राख है। तो नाम और रूप तो बदलते गए, है जो का जो बोलते हैं कपड़ा है, फिर कहेंगे कतरन है, फिर इसको जला देंगे तो राख है। ये है तो इसका यूं ही चला आ रहा है में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। फर्क काहे में पड़ा है? फर्क पड़ा है तो भाई इसमें नाम और रूप में फर्क पड़ा है। तो समस्त पदार्थों में सत्ता रूप से उस परमात्मा को देखना चाहिए। उन पुराणों की संख्या हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने बताई। 18 पुराण होते, 18 पुराण हैं। उनमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्यत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण समझ, ब्रह्मांड पुराण, ऐसे ही 18 पुराण हुए। ये हमने आपको पूरे ओंकार से लेकर के और पुराणांत तक की सबकी बात बता दी। और वेद पढ़ने वाले शाखा, शाखांतर और उनके जो शिष्य शिष्य वगैरह, शिष्य प्रशिष्य, सबकी संख्या हमने तुमको बता दी। अब शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, कितना बड़ा सौभाग्य है, आप इतना बड़ा ज्ञान रख करके आए हो। देखो अब सूत जी महाराज भी क्या है कि वेद व्यास जी की महिमा गाते हैं। पहले तो सुखदेव जी महाराज की जितनी पुराण की बात सुनी तो क्या, अब सुखदेव जी महाराज तो सिधार गए, भागवत पुराण की बातें बता दी। अब शौनक जी ने जो जो बातें पूछी उनका विवेचन चल रहा है। तो शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपकी आयु खूब लंबी होवे, आप तो वक्ताओं में बड़े श्रेष्ठ हो। कहाँ मूल से आपने ये बात उठा करके, माने वृक्ष का जो जड़ भाग है, वो जड़ भाग से लेकर के और आप बीज से लेकर के वापिस बीज तक आ गए। क्या आपने समझाया है इसको? हम लोगों की बुद्धि अज्ञान में भ्रमित हो रही थी, खूब बढ़िया आपने हमको ज्ञान की बात बताई। आप चिरायु रहे महाराज। हमने सुना है कि मार्कंडेय ऋषि हुए, वो मार्कंडेय ऋषि तो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, ऐसा बताते, 6 कल्पों तक। तो महाराज मार्कंडेय तो हमारे समान ही है। अभी लोग इनको इतना पुराना भी बताते हैं। सकल्पान्ते उर्वरितो ये न ग्रस्तमिदम जगत। और उन्होंने तो इस संसार को प्रलय के अंदर जाते हुए देखा है। अब महाराज वो तो इस कल्प में हमारे साथ के हैं, प्रलय को कौन देख सकता है संसार में? अजी आप अपनी मृत्यु को थोड़ी देखते हैं। अच्छा आप अपनी नींद को भी जानते हैं क्या? निद्रावस्था में हो
जागृत में तो कहेंगे बड़ा आराम से नींद आई जी, हमको बहुत आराम से नींद आई, पर नींद की अवस्था में आप जानते हैं कि मैं नींद में हूं? बोलिए। गहरी नींद आती है उस समय में आपको ये अनुभव होता है क्या कि मैं गहरी नींद में हूं? नहीं होता। यदि ये जानकारी हो कि मैं गहरी नींद में हूं तो आपको नींद आई कहां? वहां तो मैं और ये सब लीन रहते हैं अज्ञान में। मना करो, वो बार आयो बाबू, वो बोले मिंठा कोनी, कह दो बाबा गहरी नींद में अपने आप को कौन जानता है? गहरी नींद के बाद तो हम कहते हैं कि खूब आराम से सोए जी, कुछ भी पता नहीं चला। अब कुछ भी पता नहीं चलने वाला था तो सही, पर उसको अभिव्यक्त करने वाला नहीं था कोई। अभिव्यक्ति तो मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से होती है। तो यह कल्पांते उर्वरितः तेन ग्रस्तम इदम जग येन ग्रस्तम इदम जगत यवा अस्मत् कुलोत्पन्न कल्पेस्मिन् भार्गवर्षभ नैव अधुनापि भूतानाम संप्लव कोपि जायते। अभी तो देखो कोई संप्लव हुआ भी नहीं। तो वो कहते हैं प्रलय को जानते थे, अभी प्रलय हुआ ही नहीं तो वो कैसे जानते थे हमारे मार्कंडेय जी? हमने ये भी सुना है कि उन्होंने बट के ऊपर एक छोटे से विलक्षण पुरुष को देखा है। ये हमारे मन में बड़ा संशय है। प्रलय भी हो रहा है और बटपत्र पर किसी छोटे से शिशु को देख भी रहे हैं। ये थोड़ी सी बात हमारे समझ में नहीं आई महाराज, ये क्या बात है? तो देखो आज सप्तमी हो गई, कल अष्टमी है, परसों नवमी है और फिर दशमी है, विजयादशमी। तो 3 दिन हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये अक्षय तृतीया से प्रारंभ हुई है भागवत की कथा, तो थोड़े थोड़े समय में करके विजयादशमी में इसको पूरी कर दें। नवरात्र भी खंडित नहीं हुआ और विजयादशमी भी पूरी हो जाएगी। फिर आएगी एकादशी। एकादशी के दिन गीता जी का पाठ कर देंगे। इस प्रकार से अब 3 दिन तो कथा ये चलेगी और 1 दिन गीता जी का पाठ। एकादशी को अपने इस कार्यक्रम का उपसंहार होगा। ठीक है।